Hello, everyone, and I again welcome you all in the yet another session of Micro to Remain Micro series. There's a very good news for you all that we are the first ever people on YouTube to begin with the CBME competency based medical education curriculum in microbiology with a great small tricks, mnemonics, and बहुत ही आसान वे में we'll discuss this. अभी तक I have covered the general microbiology for you all, but general microbiology, CBME, non-CBME, it was a bit very similar. Now, the topic which we are beginning with, the bloodstream and the cardiovascular system infection, this is brand new in the CBME curriculum. It was not in non-CBME, okay? So today we'll be beginning with the bloodstream and the cardiovascular system infection. Subtopic CVS infections. उसका भी एक क्वेश्चन हमने उठाया है, बड़ा क्वेश्चन है, 3 वीडियोस में मैं कवर करूंगा. पहली वीडियो में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस LAQ आता है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम देखेंगे एक्सेप्ट उसका लैब डायग्नोज, क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का लैब डायग्नोज जो है ना, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया उसको बोलते हैं, दैट इज अ सेपरेट SAQ. जब आपको पेपर में LAQ आएगा तब आप लिख के आएंगे लैब डायग्नोसिस, लेकिन मैं आपको यहाँ अलग से बताऊंगा बिकॉज इट इज अ सेपरेट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑल्सो. और तीसरी बात है हेसेक एंडोकार्डाइटिस. ये आपको LAQ में मेंशन नहीं करना होता पूरा, इसका अलग से शॉर्ट नोट आता है हेसेक, ठीक है, HACEK. ओके, क्या होता है क्या नहीं होता है सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ. इसके लिए डू सब्सक्राइब, डू लाइक, प्लीज शेयर भी कर दो यार, मुझे अच्छा लगता है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ओके. सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डेफिनेशन क्या है यार? पैथोलॉजी में वही एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, एंडोकार्डाइटिस. नो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से दैट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज अ माइक्रोबियल इन्वेजन in the mural endocardium. यार हार्ट की 3 लेयर्स होती है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. तो उसके एंडोकार्डियम में, इन द म्यूरल एंडोकार्डियम और हार्ट वॉल्व, ठीक है, ढक्कन, हार्ट वॉल्व्स, ठीक है. करेक्टराइज्ड बाय, कैसे दिखती है? करेक्टराइज्ड बाय फ्राइबल वेजिटेशन. वेजिटेशन मतलब बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करता रहता है. फ्राइबल भुरना यार, मतलब इफ़ यू हैव एवर सीन सैंड, आप सैंड पिक करोगे ना, वो उंगलियों में से फिसलता है, तो फ्राइबल इज दिस ओनली, फ्राइबल वेजिटेशन. ओके, क्लियर? वेजिटेशन इंक्लूड्स, क्या क्या होता है वेजिटेशन के अंदर? फाइब्रिन, प्लेटलेट्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स. ये 3 तो हमारे हैं, फाइब्रिन मेरा, प्लेटलेट मेरी, इन्फ्लेमेटरी सेल मेरा. बैक्टीरिया का क्या है? खुद बैक्टीरिया, ठीक है, एंड दी बैक्टीरियाज ट्रैप्ड. अब याद करवाता हूँ डेफिनेशन. माइक्रोबियल इन्वेजन है, कहाँ पर है? म्यूरल एंडोकार्डियम में है या फिर हार्ट वॉल्व में है. दिखती कैसी है? वेजिटेशन के जैसी. वेजिटेशन में क्या है? मेरा फाइब्रिन, मेरा प्लेटलेट, मेरा इन्फ्लेमेटरी सेल. तुम्हारा क्या है? तुम खुद हो. ओके, बैक्टीरिया खुद है. नाउ वी विल गो टू द क्लासिफिकेशन. देखो यार, IE भी लिखते हैं उसको, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. 2 पार्ट्स में आप इसका क्लासिफाई करते हैं, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और सब एक्यूट. एक्यूट मतलब सडन इन ऑनसेट, सब एक्यूट उससे भी पहले का, ठीक है. अब इवोल्यूशन ऑफ डिजीज, मतलब अगर मान लो किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो ये प्रोसीड कैसे करता है? ठीक है, प्रोसीड कैसे करता है? तो फास्ट प्रोसीड करता है यार एक्यूट वाला, सब एक्यूट वाला स्लोली प्रोसीड करता है. ये S से S आप याद रख सकते हो. पैथोजेनेसिस कैसा है? पैथोजेनेसिस कैसा है मतलब कि अगर किसी के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होना है तो शुरुआत के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? सब एक्यूट के अंदर यू वांट सम फैक्टर्स नोन एज प्री डिस्पोजल फैक्टर्स, और यहाँ पर देयर इज नो नीड. इसकी डिटेल में आपको भी बताने वाला हूँ पैथोजेनेसिस की, वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. इटियोलॉजी करने वाला कौन है? देखो यार, एक्यूट वाले का ओरियस, ठीक है, एक्यूट वाले का ओरियस मतलब स्टैफ ओरियस. ओके, सब एक्यूट वाले का विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकई, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकई.
स्ट्रेप्टोकोकाई सुनते ही हैं, है ना, हम लोग 11th-12th से देख रहे हैं। सीवियरिटी कि भाई क्या तबाही मचाओगे, क्या तबाही मचाओगे। एक्यूट वाला जो है ना अच्छी खासी तबाही मचाएगा, मॉर्टिलिटी भी हो सकती है, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी। सब एक्यूट वाला धीरे धीरे आया है, धीरे धीरे चला जाएगा, है ना। अब आपने स्लो तो याद कर ही लिया था, तो ऐसे सीवियरिटी में भी क्या लिखोगे कि फ्यू मंथ्स तक रहता है, बट अच्छी बात यह है कि जब आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी दे दी तो उससे ये क्योर हो जाता है, ठीक है, कैन क्योर इट। हाउ एक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता कहाँ से। देखो यार, ये कम्युनिटी स्प्रेड वाला है। कौन सा कम्युनिटी स्प्रेड वाला है जो आप लोग ने विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई का करा है, दैट इज अ कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। बट द एक्यूट वन दैट इज अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये हॉस्पिटल से आता है, ठीक है। एपिडेमोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा रेयर है, कौन सा काफ़ी ज़्यादा होता है ऑफन। यार देखो, भगवान हमारे साथ थोड़े काइंड हैं, वो ये बोलते हैं कि जो ज़्यादा तबाही नहीं मचाता उसको ज़्यादा कर देते हैं, ओके। दैट मीन्स द सब एक्यूट जो ज़्यादा तबाही नहीं मचाता, दैट इज़ मोर कॉमनली सीन, दैट इज सीन मोर कॉमनली। सो दिस वॉज अबाउट द classification and the differences which you have written. Okay, now third, pathogenesis। 5 स्टेप हैं, बहुत ईजी हैं। पहला तो मैंने बताया था प्री डिस्पोजेबल फैक्टर्स, है ना, प्री डिस्पोजल फैक्टर्स। यार देखो, ये जो प्री डिस्पोजल फैक्टर्स होते हैं ना, वो हों तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, तो मैं आपको वहाँ से शुरू करा रहा हूँ जहाँ पर हों, ठीक है। प्री डिस्पोजल फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो कि कोई, हम बोलते हैं कि यार इस पेशेंट को ना उसकी ना डेथ हो गई, पता है क्यों हुई, क्योंकि वो बहुत पीता था, तो दैट इज अ प्री डिस्पोजल फैक्टर। बहुत पीना इज अ प्री डिस्पोजल फैक्टर फॉर अ डेथ, ओके। ऐसे ही प्री डिस्पोजल फैक्टर्स फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होते हैं, दैट कैन बी, देखो, यूज ऑफ आईवी कैथेटर्स, ठीक है, यूज ऑफ आईवी कैथेटर्स कैन बी वन। दूसरा रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन, है ना, रिगर्जिटेशन, फॉर एग्जाम्पल एओर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन, ठीक है। ये यार आपको याद करने पड़ेंगे, अब इसका कोई मेरे हिसाब से ट्रिक नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, पहला हो गया प्रीडिस्पोजल फैक्टर्स, सेकेंड स्टेप होता है यार एंडोथीलियल इंजरी, एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है। बेसिकली मान लो कि जैसे रिगर्जिटेशन हो रहा था, तो रिगर्जिटेशन से क्या होगा, देयर विल बी अ टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ठीक है। जो ब्लड फ्लो है ना यार, वो तूफानी हो गया, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो गया। नाउ बिकॉज इट हैज़ caused a turbulent blood flow, what you can expect is endothelial injury, ठीक है, endothelial injury। अब जहां पर endothelial injury होता है, पैथो वाले पढ़ाते हैं, क्या आ जाता है, प्लेटलेट्स या फिर फाइब्रिन आ जाता है। तो जब प्लेटलेट्स आ गए, फाइब्रिन आ गए, बैक्टीरिया तो सबसे ज़्यादा खुश होता है, प्लेटलेट मिल गया, फाइब्रिन मिल गया, और ज़िंदगी में चाहिए ही क्या। सो यू विल सी द कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जब कॉलोनाइजेशन हो गई ना, एक बैक्टीरिया वहाँ आ गया, ठीक है, उसने कहा भाई साथियों आ जाओ, तो वहाँ वेजिटेशन आ जाती है, ठीक है। कॉलोनाइजेशन, एक बैक्टीरिया आ गया, जो जो मेन थे मैंने आपको बताए थे, वेजिटेशन और भी साथ में बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, आई विल टेल यू सब्सिक्वेंटली कौन से हैं। एंड स्टेप 5 कैन बी मेटास्टेसिस, ठीक है, मतलब हुए थे एंडोकार्डियम की एक जगह पे, पहुंच गए पता नहीं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। यार एक चीज मैंने यहाँ पे आपको छोड़ी थी, NBTE। देखो, कॉलोनाइजेशन में बैक्टीरिया आए, मैंने आपको बताया, बट कॉलोनाइजेशन से पहले भी तो काम चल रहा था ना, तब भी एंडोकार्डाइटिस हो रहा था, उसको बोलते हो NBTE, दैट इज नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। बट व्हाट इज द थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड, कि अभी तक बैक्टीरिया नहीं आया है, ओके। यहाँ पैथोजेनेसिस खत्म हो गई। देन इटियोलॉजिकल एजेंट्स, वैसे तो मैंने आपको 2 ही बताए हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, है ना, लेकिन और भी होते हैं। अब मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया, चाहो तो बना लेना। ओरल रूट हो सकता है,
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, स्किन हो सकती है, जीआईटी हो सकती है। इन 4 जगह पे अलग अलग तरह के पैथोजन आएंगे और डिजीज कॉज करेंगे। ओरल, ठीक है। अब देखो ओरल के लिए आपको क्या याद रखना है, एक कहावत सुनी है, उस वीर को मुंह की खानी पड़ी, है ना, महान योद्धा था लेकिन मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार गया, राइट। सो मुंह की खानी पड़ी वीर को, ठीक है। ओरल विरिडेंस, ठीक है, ओरल मुंह, वीर को खानी पड़ी विरिडेंस, क्लियर। वन, देन यू हैव यूआरटी, यूआरटी इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कभी हाँफते हो, हाँफते हो तो कहाँ से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हाँफते हो ना, पेपर के सामने भी हम लोग हाँफते हैं काफी। सो हाँफना, एच से क्या याद रखना है, हैसेक, HACEK। I'll tell you, there is something known as Haemophilus parainfluenzae. There is something known as Aggregatobacter. We'll come to know HASEC. What is it? Skin, चमड़ी से कौन प्यार करता है, स्टैफ ऑरियस, ठीक है। स्टैफ, फाइल, स्टेफाइल, ठीक है। फाइल वर्ड जहाँ पे भी आता है प्यार, याद रखो, चमड़ी से कौन प्यार करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जीआईटी, एंटेरोकोकस। ये अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग रूट से एंटर कर जाएंगे, करेंगे क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में यार कार्डियक भी हो सकता है। अब कार्डियक में माने क्या होगा, कार्डियक में मरमर सुन सकते हो। नॉन कार्डियक में क्या होगा, नॉन कार्डियक में यार 2 चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा समझो कि मैंने एक रास्ता दिखाया, जाने का रास्ता दिखाया, उसको बोलते हैं जाने का वे दिखाना, जानवे। तो मुझे ऑस्कर मिला, दैट इज ऑसलर, ठीक है। अब ये जानवे और ऑसलर क्या है यार, ये देखो, ये एक पिक्चर है जिसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है। सो यू कैन सी द ऑसलर्स नोड्स, ये वाले ऑसलर्स नोड्स हैं, ठीक है, सारे के सारे। एंड यू कैन सी द जानवे लीजन्स, ओके, जानवे लीजन्स बोलते हैं इसको, मेरी इंग्लिश पे शक मत करना, तो मैं याद कराने के लिए बोलता हूँ, जानवे लीजन्स, ओके। तो ये नॉन कार्डियक सिम्टम्स हैं। एंड देन लैब डायग्नोसिस विच यू विल रीड इन पैथोलॉजी ओनली। Next is our lab diagnosis, which we'll be discussing in the subsequent videos because it is a separate SAQ. अब हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर फ्री नोट्स। थैंक यू सो मच।